आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। जैसा कि आपको सबको विदित है कि 3 अगस्त को अग्रवाल समाज फतेहाबाद के चुनाव होने जा रहे हैं और एक चुनावी सर्वे में एएसएन न्यूज एक चुनावी सर्वे कर रहा है किसमें है कितना दम। उस चुनावी सर्वे में मैं एक पार्क में आया हूँ और मैंने यहाँ पर देखा है भी काफ़ी अगर बंधु यहाँ पर कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ शायद वॉक कर रहे हैं। तो पहले ये देख लो आप कि इसमें तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पार्क में ही अगर बंधुओं से बातचीत ही कर ली जाए कि जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, किसको जिताना चाह रहे हैं और क्या लगता है इनके बीच में कौन कैंडिडेट ऐसा है जो उस पद के लिए, चाहे प्रधान पद है, कैशियर पद है, उप प्रधान तो काबिज हो चुके हैं, सह सचिव के पद पर कौन अच्छे से उस पद को संभाल सकता है। ये देखो अग्रवाल समाज के बंधु आए खड़े हैं। हाँ नमस्कार भाई साहब, बंसल जी, कैसे हैं जी आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आज वॉक पे आए हुए लगे आप? हाँ, बस शाम को आ जाते हैं। शाम को आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप सभी आ जाइए, जो अगर साथी हमारे आ जाइए, सभी से चर्चाएं कर लेते हैं। आ जाइए भाई साहब, आप भी आ जाओ, आ जाओ। एक चर्चा कर रहे हैं, एएसएन न्यूज एक चुनावी सर्वे कर रहा है किसमें है कितना दम। सबको पता ही है कि चुनाव चल रहा है हमारा, उस चुनाव को लेकर जो पद, प्रधान पद का चुनाव हो रहा है, कैशियर पद का हो रहा है, सह सचिव पद का हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं। तो आप लोगों के क्या विचार है उसमें और कौन सा कैंडिडेट आपको सही लगता है? ईमानदारी से अपन इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे और हेल्दी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, प्रधान पद की बात कर लेते हैं। प्रधान पद के 2 उम्मीदवार हैं मौके पर, मनोज गर्ग बड़ोपलिया जी हैं और वेद मंगल जी हैं। क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? प्रधान पद के जी दोनों ही उम्मीदवार बढ़िया हैं, समाज सेवा से पुराने जुड़े हुए हैं, अनुभवी हैं। लेकिन ये तो आपसी सूख का मामला है जी। बाकी अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं, विचार बना रहे हैं, संपर्कों से पता चलेगा कौन कितने पानी में है। अच्छा, बाकी दोनों कैंडिडेट बढ़िया है जी, दोनों मजबूत हैं, मजबूत कैंडिडेट है। सुनने में आता है भी कोई कैंडिडेट अनुभव ज़्यादा रखता है, ऐसा कुछ भी है क्या? आप क्या बोलोगे? ऐसा तो नहीं है जी, दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ, दोनों जीत की किसकी संभावना लगती है? बिल्कुल टक्कर है जी, टक्कर चल रही है। टक्कर चल रही है। क्या बोलोगे आप? टक्कर अच्छी चल रही है जी। प्रधान पद के उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। प्रधान पद के लिए कह रहा हूँ मैं, टक्कर अच्छी है। इनमें अंतर बहुत कम रहेगा, पर ज़्यादा वेद प्रकाश मंगल हावी है, ज़्यादा थोड़े हावी लग रहे हैं, थोड़े हावी लग रहे हैं। जी, शायद वो सीट निकाल सकते हैं जी। मतलब कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है कि वेद मंगल जी थोड़े से कहीं ना कहीं हावी नजर आते हैं, परंतु जैसे भाई साहब ने बताया है कि वोटों का अंतर कम रहेगा। चलिए, प्रधान पद की बात हो जाती है तो उसके बाद सचिव पद हमारा सर्वसम्मति से बन गया है और तीसरा मुख्य पद आता है कैशियर पद के बारे में बात कर लेते हैं। कैशियर पद के 3 उम्मीदवार मौके पर मैदान में हैं। एक तो सतीश गर्ग कुलेरी वाला और अमित बंसल भोड़िया वाला और रिंकू सिंगला है, शायद हाँ, रिंकू सिंगला है, रवि सिंगला हैं। 3 कैंडिडेट मैदान में हैं। कैशियर के बारे में आप, क्योंकि कैशियर का भी एक अहम पद हो जाता है, पैसों का लेन देन करना, और सबसे बड़ी बात उस कैशियर के पद में ईमानदारी बहुत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जान लेते हैं, अगर बंधुओं से पीछे भी खड़े हैं भाई साहब से, वो क्या बोलना चाहेंगे। पहले आपसे बात कर लेते हैं, कैशियर पद के बारे में आप क्या बोलेंगे? कैशियर पद में जो उम्मीदवार है जी, ईमानदारी की बात करें तो सभी ईमानदार हैं जी, अच्छे काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है चुनने का, जी, तो मुझे लगता है हमने सतीश भाई कुलेरी वाले को शिव मंदिर धर्मा ट्रस्ट में काम करते हुए देखा है, वहाँ भी वो कैशियर है। जी। तो काफ़ी टाइम से उनको देखते हैं काम करने का, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उनको मौका दिया जाए तो बेहतर है। मैं सतीश भाई को सपोर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, तो एक बात बताओ भाई साहब, जब आप बता रहे हो शिवनगर धर्मा ट्रस्ट में वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपकी बात से सहमत हैं, तो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो फिर दूसरी संस्था में कैशियर क्यों आ रहे हैं? किसी और को मौका ऐसा है जी, सतीश जी ने इसको संस्था को बनाने में मेहनत की है। जी, अगर एक बार उनको मौका दिया जाए, जी, मेहनत की है उसका फल दिया जाए और देखा जाए, तो ये तो नहीं है अभी बंदा सेम जगह पड़ा रहेगा तो उसकी प्रमोशन हो जाए, जी। वहाँ पे शिवनगर में कोई और नया बन जाएगा, वहाँ भी इलेक्शन है अक्टूबर में। अच्छा, तो ऐसी है जी। मतलब कि उनको अनुभव है, ईमानदारी उसके अंदर है और साथ में आप कह रहे हैं कि एक मौका देना चाहिए। ये अच्छी बात लगी मुझे। कोई मेहनत करता है किसी चीज़ के लिए तो उसको जरूर एक बार उसके लिए उस संस्था में उस किसी भी पद के लिए मौका देना चाहिए। आप मतलब सतीश गर्ग को समर्थन करते हैं? भाई साहब से बात कर लेते हैं। सतीश भाई अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं जी। ऐसी कोई खास बात सतीश भाई में भी कोई आप? ये संपर्क होते हैं जी, अपने अपने उस हिसाब से लोग साथ हैं। अच्छा, तो भाई साहब से बात कर लेते हैं। आप हो गए कैशियर पद की बात कर रहा हूँ, 3 उम्मीदवार हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक तो कुलेरी वाले के नाम से भोड़िया जी हैं और रवि सिंगला हैं, 3 हैं। तो
क्या कौन सा उम्मीदवार सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है कैशियर के लिए? सभी भाई हमारे लिए तो देखो अच्छे हैं, सारे अग्रवाल बंधु है, लेकिन हमको जहाँ से लगा है 20-30 का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है, और बाकी हम तो देखो 30 के साथ ही है। ऐसी क्या खास बात है? कोई मतलब कोई आपके दोस्त हैं उनके, या कोई ऐसी कोई बात है क्या? दोस्त भी है, पर्सनली काफ़ी काम भी पड़ते हैं, अच्छा लगता है बस। नहीं, दोस्त और दोस्त कई बार मतलब बढ़िया काम ना कर रहा हो तो भी आपको सपोर्ट करेंगे आप उसकी? बढ़िया ना करेगा तो इसको आप झटका भी सकते हैं। झटका सकते हैं। तो अभी मतलब क्या लगता है कि इस है, इसके उपयुक्त है इस पद के लिए? हाँ बिल्कुल, हमको तो यही लग रहा है जी। आपको लग रहा है? चलो, सतीश कुमार को लगभग पलटा मुझे भारी दिखाई दे रहा है। इधर और साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जैसे उन्होंने वेद मंगल जी को समर्थन दिया था, समर्थन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक चुनावी चर्चा है, हेल्दी चर्चा है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय है, हर कोई अपनी राय दे रहा है कि मुझे, मेरी राय में वो कैंडिडेट मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, ना किसी को कोई वो कह रहा है कि मैं उसको वोट दे रहा हूँ। वोट का भी कोई मैटर नहीं है। जी भाई साहब, कैशियर पद की बात चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैशियर पद के लिए तीनों कैंडिडेट बहुत बढ़िया आदमी हैं, पर इसमें सतीश ज़्यादा लोकप्रिय है। उन्होंने संस्था बनाने के लिए एक के दुकानों पे जाके एक के बंदे को समझाया, फिर ये संस्था तैयार हुई। हमें लगता नहीं था ये संस्था तैयार हो जाएगी, पर उनकी मेहनत रंग लाई, इसलिए हम सतीश को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सतीश भाई बहुत बढ़िया काम करेंगे आगे, और उनकी जो भी आगे विचारधारा होगी वो आगे पता लग जाएगा जी। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम छोटू गर्ग है जी। छोटू गर्ग है। इन्होंने क्या बात कही है कि सतीश कर को क्यों पसंद करते हैं? सतीश कर को पसंद करने का इनको मेन रीज़न ये बताया कि इन्होंने मेहनत की है इस संस्था को बनाने में, यहाँ के मेंबर को जोड़ने में दिन रात मेहनत की है। और जैसे भाई साहब ने बताया कि दुकानों पर जाकर, एक एक दुकान पर, आपको मेंबर किसने बनाया था? मुझे मेंबर सतीश नहीं बनाया जी, उन्होंने फॉर्म दिया था जी। हमें नहीं लगता था कि ये संस्था तैयार हो जाएगी जी। पर उन्होंने अपनी हिम्मत से, दम से, एक के दुकानों पे एक के बंदे को समझा के ये संस्था तैयार की है, इसलिए हम ज़्यादा सतीश को सपोर्ट करते हैं। मतलब आप उसको एक एज ए सहानुभूति भी कह सकते हैं कि जो एक मेहनत कर रहा है इतनी, और ईमानदारी की बात तो जैसे भाई साहब ने बता दी थी, ईमानदार तो है ही है, इस प्रकार से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ईमानदारी कारण उनकी छवि साफ है जी, बिल्कुल। बाकी की छवि साफ होगी, हाँ, पर हम उनसे कम परिचित हैं, पर इनसे ज़्यादा परिचित हैं। पर उनका देखा है हमने, बिल्कुल साफ़ है, ये दिल के साफ़ हैं, जो बात हम मुँह पे कह देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब। एक और हो रहा है, आप युवा हैं, युवा होने के नाते क्या लगेगा? क्योंकि देखो, युवाओं का जैसे जैसे अग्रवाल समाज में काफ़ी अग्रवाल सभा भी बनी हुई हैं, उसमें धनाढ़ लोग भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं। जो अग्रवाल समाज फतेहाबाद नई संस्था बनी है, उसमें बोला जा रहा है कि युवाओं को सबसे पहल आनी चाहिए। तो युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं, कैशियर पद के लिए किसको मनोनीत होना चाहिए? मुझे लगता है तीनों ही बहुत अच्छे हैं। जी। अमित जी अपने आप में युवा हैं, पर जो अनुभवी हैं वो सतीश जी हैं। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि पहले उन्होंने सतीश शिव मंदिर में भी वो कैशियर हैं, तो एक अनुभव के नाते मैं ये चाहूँगा कि सतीश जी बने, क्योंकि अभी नई संस्था है तो संस्था को आगे ले जाने के लिए अपने को अनुभव इंसान की ज़रूरत है, तो वो सतीश जी मुझे बेहतर लगते हैं उसमें, तो मैं सतीश जी को समर्थन देना चाहता हूँ। तो क्या लगता है सतीश जी समय दे पाएंगे? आपकी उनसे कभी बातचीत होती है उनसे? बिल्कुल बातचीत होती है जी, सतीश जी बिल्कुल समय दे पाएंगे। सतीश जी पहले भी समय दे रहे हैं, हमेशा जब भी उनको कभी भी ज़रूरत के टाइम फ़ोन किया तो हमेशा आई हैं वो। ऐसा नहीं है कि भाई, हमेशा वो वहाँ पे हमारे साथ खड़े रहे हैं। सतीश जी ने हमेशा सबका साथ दिया है, एक अच्छे इंसान है, और उनकी जो छवि है वो बिल्कुल साफ़ है। इसलिए आप ये कहना चाह रहे हो कि दोनों कैंडिडेट के सामने सतीश जी भारी पड़ते? बिल्कुल बहुत भारी पड़ते नजर आ रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा। जी जी। की बात मैं करूंगा, मैंने देखा है शिव मंदिर धर्मा ट्रस्ट में जब काम चल रहा है वहाँ पे एक टाइल 40 रुपए की बच जाती है लगने के बाद। तो सतीश जी को मैंने एक्टिवा पे रख के वो वापिस सिंगला मार्बल पे भी इसको वापस दे जाते हैं। 40 रुपए की टाइल है, शिव मंदिर के 40 रुपए वेस्ट क्यों हो? जी जी, मतलब वो उसको मैंने इस तरह का काम करते हुए देखा है। और इसी मेन बात कहूँ तो सतीश जी को उसी काम को देखकर हम पसंद करते हैं। भी ये बंदा संस्था के हित की बात करता है, जो उससे 1-2 बंदा % कोई नाराज़गी भी है मैंने सुनी है, वो सिर्फ नाराज़गी है तो उसकी पर्सनल नहीं है, वो संस्था के हित के लिए ही नाराज है कोई है तो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि संस्था, ये अच्छी बात है भाई, संस्था के हित के लिए कोई कार्य करता है तो वो तारीफ के काबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि आप इस वजह से आपने ये मतलब आप भी हमारा सतीश के साथ कोई पर्सनल वो प्रेम प्यार या रिश्तेदारी नहीं है। मैं उसको शिव मंदिर धर्मा ट्रस्ट में काम करते हुए देख कर ही जानने लगा हूँ, और उसके बाद ही मैं सोचने लगा हूँ ये बंदा कोई भी संस्था में जाए कुछ ना कुछ करेगा।
वेरी गुड, ये अच्छी बात कही है भाई, बहुत बढ़िया बात कही कि संस्था के फायदे के लिए। और एक 40 रुपए की, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, एक 40 रुपए की टाइल को भी यदि अपनी स्कूटी पे रखकर पहुंचाता है, वापस करता है, तो वो संस्था के हित में काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये 40 रुपए का फायदा संस्था में होने वाला है। ये बात कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जो ईमानदार होता है उसकी छवि वैसे ही खराब करने की कोशिश की जाती है, ये तो अक्सर होता ही आया है। तो कैसे, कौन छवि खराब कर रहा है, कोई किस खराब प्रकार? नहीं कि जैसे लोग खिलाफत करते हैं, जो भी है, एक ईमानदार की हमेशा ही होता है कि खिलाफत की जाती है कि वो ईमानदारी से काम करेगा। ईमानदारी से भी तो लोग काम करने नहीं देना चाहते किसी चलिए, को। बहुत अच्छी बात है। सेक्रेटरी महोदय के, उसकी कैशियर के पद की बात हो चुकी है, सह सचिव की बात और कर लेते हैं। सह सचिव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सह सचिव के ऊपर हमारे पास दो उम्मीदवार हैं। एक तो हमारा उम्मीदवार है अजय मंगल हैं, और दूसरे हमारे उम्मीदवार हैं पीताम्बर सिंगला जी हैं। कौन भारी नज़र आ रहा है? उम्मीदवार तो दोनों अच्छे हैं जी, देखो दोनों अच्छे हैं। बाकी देखो क्या किस्मत है, बाकी हम तो अजय के साथ है जी। देखो आप अजय के साथ हैं। अजय को क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसी कोई खास बात, कोई आपकी पर्सनल प्रेम प्यार है, या कोई काम को लेकर? जैसे भाई साहब ने बताया कि सतीश के लिए बताया, वो सतीश इसलिए सतीश को समर्थन करते हैं कि सतीश भाई साहब जो हैं वो संस्था के हित का कार्य करते हैं, इसलिए वो उनको पसंद करते हैं। आप अजय को क्यों पसंद करते हैं? बस ऐसे ही, कोई अपना कोई रीज़न तो है नहीं, हमको ठीक लगता है इसलिए कह रहे हैं। और और क्या? आपके अंदर की आवाज़ जो आती है वो अजय भाई साहब के लिए निकल कर हाँ। आती है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो चुनावी इस सर्वे के अंदर मुझे जो निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि सतीश भाई साहब, उधर मैं प्रधान पद की बात करता हूं तो वेद मंगल जी थोड़ा सा कम अंतरों से हार जीत नज़र आ रही है, परंतु वेद मंगल भारी नज़र आ रहे हैं। और कैशियर पद की बात करी है तो फुल सपोर्ट अग्रवाल समाज का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब भाइयों ने बात की, उन्होंने बताया कि हम सिर्फ सतीश को इसलिए पसंद कर रहे हैं